तीरथ के ध्यान धरे नित भोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, कर रहे हैं सब की रखवारी है। गोवर्धन महाराज जटा तेरी लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज जटा तेरी लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज जटा तेरी लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज जटा तेरी राज, श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है। गोवर्धन महाराज जटा तेरी लोक से न्यारी है। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज जटा तेरी लोक से न्यारी है। गोवर्धन शरण को निगराज भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। सभी हाथ में हैं और भेंट अर्पित कर आपको सुनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य विवाह भी आपको सुनाए जाएंगे। कल रुक्मणी कृष्ण विवाह आपके मध्य में होगा और आप बड़े प्रेम के साथ, हर्ष के साथ कथा में आवे और धर्म लाभ उठाए। आरती एवं मेरे भद्र पुरुषों, आज सुखतीर्थ पर बैठकर आए हुए सभी आगंतुक श्रोतागण, देखिए मोदी नगर वाले तो श्रोता है ही, लेकिन जिनको ये पता नहीं है व्यास कौन है, कहाँ के व्यास हैं, वे भी श्रोता यदि कथा सुनकर जाते हैं तो उनके जीवन का तो उससे भी ज्यादा लाभ है, पुण्य में है। तो बाहर की जो आप श्रोता बैठे, बड़ी प्रसन्नता की बातचीत ना करते हुए सीधे कथा का रसपान करेंगे, जैसा कि हमारा कथा का नियम है। सबसे पहले भागवत की मंगल आरती और इसके बाद कथा का शुभारंभ करेंगे। सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
भगवंत कोई सन्मार्ग दिखाने कोई भगवंत कोई सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम हरि की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भगवान की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की बोले श्री राधे। चित मन में तेरा चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे, चाहे दुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे, पहचान है मेरी से। हरि लाल की जय। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज शुभ तीर्थ में बैठकर भागवत कथा की चतुर्थ दिवस का शुभारंभ करते हैं। कल जो प्रसंग चल रहा था, आइए वहीं से आगे कथा लेकर चलते हैं। कल भगवान शिव का प्रसंग आपके मध्य में सुना रहा था। भगवान शिव और माता सती का प्रसंग आपके समक्ष रखा हुआ था कि मैया सती को वो बात याद आई कि जब भगवान शिव ने माता सती का मन से त्याग कर दिया था। वो कल कथा में आपको बताई थी कि सती ने पति की 3 आज्ञाओं का उल्लंघन किया। जो भक्त भगवान की 3 आज्ञाओं का त्याग करता है, उनकी 3 आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, वो कभी भक्ति मार्ग पर नहीं चलता। पहला, भगवान के सामने झूठ बोलता है जो। दूसरा, कहता कुछ है करता कुछ है। और तीसरा, भक्ति करने के बाद थोड़ी सी सीमा पर चढ़ती हुई अहंकार जिसके आजीवन में आता है। ये 3 कर्म जो प्राणी करता है उसको भगवान कभी स्वीकार नहीं करते और ना ही भगवान उसको कभी माफ करते। अब महाराज राजा दक्ष ने यज्ञ रखा, लेकिन यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं रखा। ध्यान से सुना, भगवान शिव का भाग जब यज्ञ में नहीं रखा। आप सभी श्रोता हैं, बाहर से दूर दराज से भी आप उपस्थित हुए हैं, आए हैं। आपने कथा पहले सुनी होगी। बताइए, भगवान शिव का भाग यज्ञ में कौन सा होता है जो नहीं रखा गया? बता सकता है कोई? ऐसा कौन सा भाग है शिव का जो राजा दक्ष ने यज्ञ के अंदर नहीं रखा, जिसकी वजह से यज्ञ अपूर्ण रह गया?
आप अपने घर में भी यज्ञ करो, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उस चीज को न रखें तो यज्ञ का भाग अपूर्ण रह जाता है। अब शांत हो जाइए, ध्यान से कथा सुनिए। ये जो माताएं कलश यात्रा निकलती हैं, ये कलश ही भगवान शिव का भाग है। जिस कार्य में कलश की स्थापना ना हो वो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। तीसरी बात, यज्ञ 3 उद्देश्य को लेकर किया जाता है। पहला, परमार्थ के लिए यज्ञ किया जाए, जो यज्ञ दूसरे की भलाई के लिए होता हो। अब हमारे मोदी नगर से अथक प्रयास सभी संगत का जो 5, 7, 10, 20, 50 आदमी यहाँ उपस्थित हुए, इनका अथक प्रयास रहा। उसमें मुख्यतः हमारे भाई दयानिधि